अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से ही, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे और आज मैंने ना बच्चों को लंच में मैगी बना कर दी है। रात का कुछ भी मतलब आटा वगैरह भी गूंदा हुआ नहीं था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आटा गूंद के उनके परांठे भी बना कर दे दूँ सब्ज़ी वगैरह के साथ। तो बस मैंने ना बस फटाफट से ये मैगी बनाई थी। ये मैगी नहीं है, ये है यिप्पी। मैगी तो हम खाते ही नहीं हैं, वो इज़राइली प्रोडक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बायकॉट पर ही हैं। तो बस ये है यप्पी, और ये यप्पी है ना दूसरी वाली निकली है, अभी येलो वाली और निकाली है उन्होंने मसाला यप्पी, ये वो वाली है। एक रेड वाली आती है, रेड वाली नहीं है, ये नई वाली जो भी निकली है ना ये वो वाली है। तो बस हमने सोचा चलो हम भी है ना बस इसी से ही नाश्ता कर लेते हैं जो बच गई थी। मैंने ही सोचा था खुशी का शायद स्कूल है तो मैंने इसलिए ना खुशी के लिए भी बना दी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला उसका जो है ना आज लीव है, क्योंकि उसके जो है ना हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। कल उसका एक एग्ज़ाम था, आज उसका लीव है, फिर कल को भी उसका एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा चलो अब ये बच गई है तो इसे ही हम नाश्ते में खा लेंगे। अपने लिए कर लिया है ठंडा दूध, रूह अफ़ज़ा मिला लिया है, और खुशी के लिए जो है ना गर्म दूध कर लिया है, बस उसको गर्म दूध लेना था। तो खैर ये हमारा नाश्ता है मैगी का, और दूध वगैरह के साथ कुछ जो हम रस्क वगैरह होते हैं पापे वगैरह बस वो खा लेते हैं। खैर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जो है ना मैं हस्बैंड के साथ आई थी कुछ अर्जेंट काम से बाहर, और बस वो काम फारिग करने के बाद है ना मैंने शिरो के लिए ली थी ग्रेवी, क्योंकि है ना जब तक उसे ग्रेवी ना मिले ना वो विस्कास जो है ना जो उनका दाना होता है वो खाने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब इतनी ज़्यादा आदत ख़राब हो रही है उसकी। मुझे ऐसा लगता है इंसान है ना अपने ऊपर कम खर्च कर रहा है, पेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है पेट्स के ऊपर, और इतनी ज़्यादा आदत ख़राब हो रही है पेट्स की, मतलब मुंह लग जाए बस कोई चीज़ फिर है ना खाने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि हम उसे है ना चिकन तो वो खाता नहीं है तो उसे ना विस्कास का दाना ही खिलाते हैं, विस्कास का ही दाना शौक से खाता है। अगर ड्रूल्स वगैरह खिलाने बैठ जाओ तो खा नहीं सकता वो बिल्कुल भी, ना प्योरिट का खाएगा। इसका जो है ना वो होता भी महंगाई है तो खाएगा, दाना भी उसी का ही खाएगा, साथ में अब ग्रेवी भी उसी की मांगेगा। अब सुबह से है ना बल्कि कल से है ना वो बार बार मांग रहा है कह कर के उसे ग्रेवी चाहिए। मतलब दाने की तरफ जाता है लेकिन फिर हट जाता है, मुँह से कहता है, मतलब हमें समझ में आती है कि ये ना ग्रेवी मांग रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो मैं इसके लिए ना ग्रेवी भी ले लेती हूँ। और बस घर पर आने के बाद है ना ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था हम कर गए थे, तो बस वो आ गया था। तो मैंने कहा चलो अब इसको खोल लेती हूँ। तो ये हस्बैंड ने मंगाई है, ये तुलसी है, पता नहीं क्यों मंगाई है, अब मैं उनसे पूछूंगी, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मंगाई है ये तुलसी। क्योंकि मैंने तो है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने करी पत्ता मंगाया था, मार्केट में मिलता है पंसार वगैरह की शॉप पर, लेकिन वो ना ड्राई मिलता है, उसमें वो खुशबू नहीं होती, वो बात नहीं होती। तो मैंने ना ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करा दिया था कि मुझे करी पत्ता चाहिए। अब या तो कहीं पर पेड़ वगैरह हो तो मुझे फिर तोड़ कर ला कर दो, और अगर नहीं है तो फिर मुझे कहीं से भी मंगाओ, मतलब मंगा के ला कर दो। तो फिर है ना हस्बैंड ने ब्लिंकिट पर देखा ना तो फिर ये मिल गया था तो इन्होंने ऑर्डर कर दिए थे। अच्छा ये जो है ना मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मैं जो है ना अपने हेयर केयर और अपने स्किन केयर का जो है ब्रांड लॉन्च करने के लिए जा रही हूँ, तो बस उसी की ही तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह, और जल्दी ही है ना ये तैयार हो जाएगा। और ये जो है ना मैं अपने हेयर ऑयल में यूज़ करने वाली हूँ, तो मेरे जो प्रोडक्ट होंगे वो 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक होने वाले हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो बस जब सब कुछ है ना रेडी हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आपके सामने मैं सब लेकर भी आऊँगी। और साथ साथ है ना फिर ब्रेड वगैरह, कुछ नमकीन वगैरह, कुछ थोड़ा सा सामान और मंगा लिया था, क्योंकि है ना अगर खाली हम मंगाते हैं ना मतलब 250 तक का है ना प्रोडक्ट होने चाहिए तब जो है ना शिपिंग फ्री होती है। तो इसलिए बस एक्स्ट्रा सामान जो घर के होते हैं जो यूज़ में आते रहते हैं वो भी ऑर्डर कर दिए थे कि चलो शिपिंग जो है ना वो बच जाएगी। खैर जी आज जो है ना बड़ा सिंपल सा और देसी सा जो है ना मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो ये जो है ना मैं जब तैयार करती हूँ जब मेरा है ना किसी भी सब्ज़ी को दिल नहीं चाहता खाने के लिए, किसी भी मतलब नॉनवेज में गोश्त वगैरह चिकन वगैरह किसी भी चीज़ को खाने के लिए दिल नहीं चाहता, मतलब हर चीज़ से दिल उब जाता है ना, तो फिर मुझे यही ऑप्शन दिखता है। और ये ना बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी हम भी बड़े शौक से खाते हैं। और मेरे पास जो था ना आज ऑप्शन भी था तो मैंने कहा चलो इसी से है ना लंच तैयार कर लेते हैं। तो मैंने हरी मिर्च और प्याज जो है ना बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, उसमें मैंने गेहूं का आटा डाल लिया, थोड़ा सा जो है ना मैं बेसन भी डालती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने दाल इसमें मिक्स करी है, मतलब दाल है ना ये है ना मैंने रात बनाई थी तो काफ़ी सारी बच गई थी, ये मिक्स दाल है। तो ये जो है ना इसी से ही है ना बस मैं आटा गूंदूंगी, मतलब पानी से आटा नहीं गूंदूंगी, दाल से ही मैं आटा गूंदूंगी। बेसन मैंने ना इसमें इसलिए डाला है कि इससे है ना बहुत ज़्यादा खस्ता रोटियाँ बनती हैं। तो इस तरह से जब मुझ पर ना दाल बच जाती है ना, तो कोई सी भी दाल हो, मतलब ये नहीं कि यही वाली दाल है मिक्स वाली, कोई सी भी दाल हो जब वो बच जाती है ना वो ज़्यादा होती है
तो फिर मैं उसको ना इस तरह से आटे में ही गूंथती हूँ। तो बेसन और प्याज और इसमें हरी मिर्च है, थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली थी और नमक डाला है बस। तो बस अभी जो है ना मैंने डो बनाकर रख दिया है। तो अभी ये इतने सॉफ्ट होगा ना, थोड़ा सा मतलब सेट हो जाएगा, इतने जो है ना बस मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो है ना लाल मिर्च और लहसुन की जो चटनी होती है ना वो बड़ा मज़ा खड़ा कर देती है। मेरे पास है ना चटनी वाली मिर्चें थी, लेकिन वो मेरे पास अब ख़त्म हो गई हैं, है नहीं। तो नॉर्मल जो मिर्चें होती है ना, मैंने कहा चलो इसकी बना देती हूँ। काफ़ी सारा मैंने लहसुन लिया है और मिर्चें ली हैं, ज़ीरा डाला है मैंने, नमक डाला है और बस इसकी है ना ऐसी मोटी मोटी सी है ना चटनी बना लिया। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाती हूँ मैं। खैर आटा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेट हो गया था, मैंने दोबारा से इसको अच्छे से है ना गूंद दिया था और मैंने इसको फिर रख दिया था, क्योंकि अभी कोई भी खाना नहीं खाएगा और ये है ना गर्म ही अच्छी लगती हैं, तो जब सब खाना खाएंगे मैं तभी बनाऊंगी। खैर जी यहाँ पर जो है मैं आयत इनायत का होमवर्क करा रही थी और हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस थोड़ा सा कुछ सामान भी ले आए थे, फ्रूट्स वगैरह जो थे वो ख़त्म हो रहे थे, तो बस वो लेकर आ गए थे और नमकीन वगैरह थी वो भी ख़त्म हो रही थी। तो ये जो नमकीन है ना ये हमारे घर में है ना खाई जाती हैं सबसे ज़्यादा घर में, मतलब गेस्ट वगैरह के लिए तो अलग से आती हैं, लेकिन घर में जैसे हम खाते हैं ना तो ये वाली दो नमकीन है, एक तो ये सेव और एक ये मोटा वाला जो मिक्सचर आता है, ये सबसे ज़्यादा हमारे घर में यही पसंद करते हैं। बाकी जो हल्दीराम वगैरह के आते हैं ना वो इतने हमें अच्छे नहीं लगते खाने में, वो तो बस ऐसे सही लगते हैं कि गेस्ट वगैरह आए तो उनके सामने रख दो। और साथ में ना मेरे लिए बड़ा प्यारा सा बड़ा क्यूट सा है ना कि ये पर्स भी ले आए थे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि जहाँ से मैंने ये है ना फ्रूट्स वगैरह लिए थे ना वहाँ पर पर्स की भी शॉप थी, तो बस मुझे पसंद आया था तो मैंने ले लिया था। कैसा लग रहा है खुशी? मुझे दे दो, लाओ आपको मतलब करने चल दे दो। नहीं नहीं मेरा है, ला अच्छा लग रहा है तो। तो ऐसे कभी कभी घूमने घूमने चले जाओ हल्का फुल्का सा ऐसे डाल। अच्छा मुझे है ना पर्स का और एक फुटवेयर का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अगर आपको है ना मेरे पर्स का कलेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड अनार छीलने के लिए बैठ गए थे, तो वो जितने भी लाए थे उन्होंने कहा सारे अभी निकाल कर रख दूँगा, क्योंकि है ना जब ये आते हैं ना तो कोई भी छील कर खाने को तैयार नहीं होता। हाँ अगर छिले हुए रखे रहते हैं ना तो फिर सब खा लेते हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे कि ये ना रखे हुए सूख जाएंगे सारे, कोई खाएगा नहीं, तो मैं इसके दाने निकाल कर रख दूँ तो फिर आराम से सब खा लेंगे। इधर जो है ना बस मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो अब जो है ना सबके लिए मैं खाना तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सब एक साथ अब खाना खाएंगे। तो ये वाली जो रोटी है ना मैंने आटा तो खैर गूंद कर रख दिया था, तो मैं जो है ना ऑयल लगा कर इनको बेलती हूँ, तो ये ना सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो सारी रोटियाँ है ना पहले मैं है ना तवे पर सेक लेती हूँ, जब सारी रोटियाँ है ना सिक जाती हैं ना फिर दूसरा गैस जो है ना वो भी ऑन कर लेती हूँ और उस पर है ना फिर मैं रोटियाँ डाल देती हूँ जो मैंने सेकी थी। तो उधर जो है ना वो रोटियाँ भी है ना नीचे से आराम से है ना सिकती रहती हैं एक तरफ से, तो ना पूरी तैयार हो जाती है, उस पर फिर दूसरी साइड से मैं इस पर सेक देती हूँ। तो इस तरह से ना बस जो रोटी है ना नीचे की होती है तवे वाली वो उसे उठाती रहती हूँ और फिर बाकी की जो है ना बस मैं तवे पर ही छोड़ती रहती हूँ। उधर भी गैस मैंने वो छोटा वाला गैस है तो उसे मैंने फुल पे ही चलाया हुआ है। तो खैर जी यहाँ पर जो है हमारी रोटियाँ बन गई हैं घी लगाकर, बस चटनी लगाकर। अभी जो है ना बस हमारा ये खाना हो रहा है, मतलब ये ना तो लंच है ना ये डिनर है, पता नहीं कौन सा टाइम है, ये बीच का ही टाइम है, मतलब तकरीबन यहाँ पर है ना 6 बज रहे हैं इस टाइम। और साथ में है ना हमने बस बूंदी का रायता बना लिया था, तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है कभी कभी ना इस तरीके का भी है ना अच्छा लगता है। कोई चीज़ अगर दिल ना करे ना तो मेरा तो बहुत अच्छे से, बल्कि हम सबका बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। और ये जो हरी मिर्च है ना ये भी मैंने बना कर रखी थी, फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखी थी। इसकी भी रेसिपी मैंने है ना लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी, मतलब मैंने भी शायद 2-3 व्लॉग से पहले इसकी रेसिपी डाली थी ना, तो उसमें इसकी रेसिपी है सारी। तो अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ जगह जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगी जिस व्लॉग में ये रेसिपी डाली है मैंने। यहाँ पर जो है ना फिर मैं नाश्ता लगा रही थी क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे, वैसे तो है ना नेबर के ही हैं। तो बस ये मैंने जो है ना ये गुड़ और चने की जो बर्फी बनाई थी ना इसकी रेसिपी भी आप देख, लास्ट व्लॉग में है ना मैंने इसकी डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और क्या क्या हुआ था वो सब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। खैर जी रात को है ना फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी तहारी बना रही थी, क्योंकि है ना हल्की हल्की सी सबको भूख लगने लगी थी। फिर मैंने सोचा जब तक सोएंगे ना हम सब तो तेज़ ज़्यादा लगने लगेगी भूख, तो मैंने बस फटाफट से चावल भिगो दिए थे। और तहारी ऐसी रेसिपी है कि इसे ना झटपट से बना लो, बस आराम से बन जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जाते भी नहीं है, सिंपल प्याज टमाटर वगैरह ये सब नॉर्मल घर पर रहते ही, आलू वगैरह। तो बस जो है ना कुछ समझ में नहीं आता ना पर जल्दी में, फिर ये दूसरी चीज़ है कि इसे बहुत आसानी से बन जाती है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बस ऑयल गर्म कर लेती हूँ, खड़े गरम मसाले डाल देती हूँ, उसके बाद प्याज हल्की सी जो है सॉफ्ट कर लेती हूँ, उसमें टमाटर नमक हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च हरी मिर्च काट के
के डाल देती हूँ, बस इसको भूनती हूँ। लेकिन मैं ना सिंपल ऐसे नहीं बनाती हूँ, इसमें ये वाला मसाला जो मेरा सीक्रेट मसाला है ना, इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। इसके बिना जो है ना मुझे पता नहीं क्यों तहारी में है ना मज़ा नहीं आता है, मतलब फीकी फीकी सी लगती है, चाहे कितनी भी चटपटी सी बना लो या कैसे भी बना लो। जब तक ये मैं मसाला ना डाल दूँ ना तब तक मुझे तहारी का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है। और ये जो है ना छोले का मसाला है, मतलब ये वो वाला मसाला नहीं है जो नॉर्मली है ना पैकेट वगैरह में आता है MDH वगैरह का, वो नहीं है ये खुला मिलता है हमारे यहाँ पर। और ये वो मसाला है छोले का जो शादी वगैरह में छोले बनते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है। तो मैं अगर छोले वगैरह बनाती हूँ तब भी मैं ये मसाला यूज़ करती हूँ, और तहारी बनाती हूँ तब भी मैं इसमें डालती हूँ। इवन मैं इसको है ना राजमा वगैरह में भी यही मसाला डालती हूँ। तो ये मसाला मेरा है ना ऑल पर्पज़ टाइप मसाला है, तो जब तक मैं ये ना डालूँ ना मुझे मज़ा नहीं आता तहारी में, तो बस मैंने यही डाला। अचानक से फिर रात में ही ना तकरीबन 10:30 बजे के करीब है ना फिर मेरे भाई भाभी और भतीजे वगैरह आ गए थे। अच्छा उनका है ना यहाँ गाज़ियाबाद में मैका भी है, तो वो अपने मैके में आई थी क्योंकि वो है ना उम्रा करने जा रही है माशाल्लाह। तो भाई भाभी और मेरी भतीजी और एक मेरे छोटे वाले भाई का बेटा जो खुशी के साथ का है ना वो जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। मुझे माशाल्लाह 4 लोग जा रहे हैं। और लास्ट ईयर है ना हम भी गए थे, तो हम 5 जन गए थे, मतलब हम 3 बहनें गए थे और भाई और भाभी गई थी छोटे वाले। अब जो है ना ये जा रहे हैं, तो हमें भी है ना अम्मी ने ही भेजा था अपनी साइड से ही। 19 सितंबर में ही है ना उनके जो है ना फ्लाइट है, तो बस वो उम्रे के लिए ही है ना मिलने आई थी अपने घर पर, और साथ में है ना फिर इधर भी आ गई थी। तो फिर हस्बैंड के साथ है ना भाई जो है ना मेरे कुछ उम्रे का सामान लाए थे, अपने एहराम वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना हमारा जो एरिया है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फिर थोड़ा सा सामान जाए नमाज वगैरह जो सफ़र जा नमाज होती है ना वो ली थी, और एहराम लिए थे। इसके अलावा हिजाब कैप वगैरह थी, और भी मतलब सोप वगैरह थे जो उम्रे में यूज़ किए जाते हैं। तो वो सारा सामान जो है ना वो मेरे हस्बैंड के साथ है ना भाई लेने के लिए गए थे। तो खाना तो जो था ना मैं तहारी बना रही थी, फिर मैंने वो वहीं की वहीं रोक दी थी। फिर सारा खाना जो है ना हमने बाहर से ही होटल से मंगाया था। तो बस यहाँ जो है ना मैं डिशों में लगा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्हें पूरा दिन हो गया था, वो सुबह से आए हुए थे और वो जल्दी कर रहे थे, मना ही कर रहे थे पहले तो वो खाने वगैरह के लिए कि नहीं खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अब खाने का ही टाइम है, खाना ही खा लो। हस्बैंड ने है ना फिर ये चिकन 2 प्याज़ा और चिकन चंगेज़ी वगैरह कबाब वगैरह बस ये ले आए थे। तो सब ने जो है ना माशाल्लाह अच्छे से फिर खाना वगैरह खा लिया था, और तकरीबन वो 11:15 बजे के करीब जो है ना फिर चले गए थे, क्योंकि गाज़ियाबाद से सिकंदराबाद जो है ना 1 घंटा लगता ही है। तो खैर रात में वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मतलब मुझे लगता है आधा पौन घंटा भी, मतलब पौन घंटा भी पूरा हुआ नहीं होगा, वो पहले ही पहुंच गए थे। तो बस उनके जाने के बाद मैं किचन में आई थी, क्योंकि किचन की सूरत हाल कुछ ये हो रही थी। मैंने तरबूज कट कर दिया था, तो फिर कोल्ड ड्रिंक किसी ने नहीं पी थी, और जो तहारी की तैयारी थी ना वो सारी ऐसी रुकी हुई है। चावल भीगे हुए रखे हैं, मटर भी पानी में मैं डाल दी थी फ्रीज़र में से निकाल के। तो अब ये तहारी जो है ना मैं सोच रही हूँ सुबह को है ना बच्चों के है ना स्कूल लंच के लिए बनाऊंगी। खैर अब जो है किचन वगैरह क्लीन करूंगी। तो आई होप कि ब्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।